वेलकम यू ऑल इन कुमारी बीना @biology क्लासेस। आज जो हम सब टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ब्लड क्लॉटिंग, जिसे हिंदी में हम रक्त का थक्का जमना भी कहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है। जब भी हमें चोट लगती है, हमारा बॉडी पार्ट जहाँ इंजर्ड होता है उस पार्ट से ब्लड वेसल्स से ब्लड, देखिए ब्लड वेसल्स दिखाया गया है। चोट लगने पर ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आकर के जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है, वायु के संपर्क में आता है, जेली की तरह सब्सटेंस में वो कन्वर्ट होने लगता है। तो ब्लड वेसल से बाहर आना और एयर के संपर्क में आते ही जेली की तरह सब्सटेंस में कन्वर्ट होना ही ब्लड क्लॉटिंग या फिर रक्त का थक्का जमना कहेंगे। ये ब्लड का थक्का जमने में 4 मिनट का समय लग जाता है। जैसे कहीं चोट लगी तो ब्लड निकल रहा है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दबा के रखते हैं। क्या हमेशा उसे दबा के रखते हैं? नहीं, 3 मिनट 4 मिनट, ताकि ब्लड का थक्का जमना स्टार्ट हो जाए। तो ब्लड का थक्का जमने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। और ब्लड का थक्का जमना, जैसे ही ब्लड हमारा निकल रहा है बॉडी से, तो इस ब्लड में 2 फैक्टर रिलीज होते हैं। पहला है सेरोटोनिन और दूसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये 2 फैक्टर हमारे ब्लड को जमने में मदद करते हैं। जैसे ही ब्लड निकला, ये 2 फैक्टर जो कि सेरोटोनिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये हेल्प करते हैं ब्लड को कम बहने में, और उसके बाद वो ब्लड का थक्का की प्रक्रिया प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग को हम 2 स्टेप्स में स्टडी करेंगे। पहला स्टेप्स हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन, यहाँ जो देख रहे हैं डायग्राम में, वैसो कंस्ट्रिक्शन फर्स्ट स्टेप है हमारा ब्लड क्लॉटिंग का, और दूसरा स्टेप्स है हमारा क्लॉट फॉर्मेशन। तो पहले हम देख लेते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या है। सेरोटोनिन जख्म वाले स्थान पर ब्लड वेसल्स को संकीर्ण कर देता है, पतला कर देता है, नैरो कर देता है। सेरोटोनिन देखिए ब्लड वेसल्स को यहाँ पर थोड़ा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा नैरो दिखाया गया है, पतला कर रहा है ताकि ब्लड का फ्लो कम हो जाए। तो ये कौन से स्टेप्स में हो रहा है? ब्लड का वेसल्स का नैरो होना, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ताकि हमारा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस आगे स्टार्ट हो। तो नेक्स्ट पहले हमने देख लिया कि ब्लड क्लॉटिंग में वैसो कंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स को पतला कर रहा है, संकीर्ण कर रहा है, नैरो कर रहा है, ताकि ब्लड का फ्लो कम हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप की हम चल रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग का दूसरा है स्टेप हमारा क्लॉट फॉर्मेशन। तो इस क्लॉट फॉर्मेशन को हम पूरी तरह से 4 स्टेप्स में स्टडी करेंगे। जैसे ही ब्लड हमारा निकलने लगा तो ब्लड में थ्रोम्बोसाइट एयर के कांटेक्ट में आने पर वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ में कन्वर्ट होने लगता है। थ्रोम्बोसाइट एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप क्लॉट फॉर्मेशन का। अब आ रहे हैं हम सेकेंड स्टेप्स क्लॉट फॉर्मेशन में, जो कि है कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन किस तरह से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है? थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ, हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है उसके साथ मिक्सअप होकर के ये क्या काम करता है? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है। और जैसे ही ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? ये थ्रोम्बिन। इनएक्टिव है प्रोथ्रोम्बिन, जैसे ये एक्टिव हो गया हम थ्रोम्बिन कहेंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप्स है। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कैसे हमारा
नेक्स्ट स्टेप, कैसे थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो रहा है फाइब्रिन में। तो थ्रोम्बिन जैसे ही फाइब्रोनोजेन के कांटेक्ट में आता है वो कन्वर्ट होता है फाइब्रिन। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप, कैसे कन्वर्ट हुआ फाइब्रिन। जब तक ये हमारा प्रोफाइब्रिन इनएक्टिव था तब तक इसे हम कहेंगे फाइब्रिनोजेन। जैसे ही एक्टिव हुआ उसे हम कहेंगे फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन नेट की तरह यानी जाल की तरह कन्वर्ट होने लगता है। जैसे ही नेट की तरह कन्वर्ट हुआ और इसमें हमारा ब्लड में जो भी WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, ये आकर के एक एक करके उसमें फंसने लगता है और उसके बाद ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो। ब्लड क्लॉटिंग बनने की प्रोसेस में, क्रिया में विटामिन के सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम भाग लेता है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था सेकंड स्टेप में किस तरह से कैल्शियम पार्टिसिपेट कर रहा है। ब्लड के क्लॉटिंग बनने में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन दो प्रोटीन प्रयोग होते हैं। यदि पूछा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन से दो प्रोटीन यूज़ होते हैं, वो है हमारा प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फाइब्रिनोजेन। ब्लड का थक्का बनने में हेपरिन रोकता है। याद रहे, हेपरिन ब्लड का थक्का जमने में ये रोकता है। हमारे बॉडी में ब्लड में हेपरिन है जो कि ये हमारे ब्लड में थक्का बनने से रोकता है। यदि बॉडी में ही कहीं भी हमारे ब्लड वेसल्स में इसका थक्का बनने लगे तो ब्लड यहाँ सीधे वेसल्स फटेगा और हैमरेज होने की संभावना है। तो हेपरिन ब्लड के थक्का जमने से रोकने का काम करता है। ये था हमारा ब्लड क्लॉटिंग जो कि हमने अलग अलग स्टेप्स में स्टडी किया। थैंक यू।